गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना बिजनेस का आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेज पढ़ी थी इसकी, कौन सी स्टेज? प्रमोशन स्टेज। फॉर्म्स ऑफ कंपनी, फॉर्म्स ऑफ कंपनी में हमने फर्स्ट स्टेज पढ़ी थी प्रमोशन स्टेज। आज जो हम पढ़ेंगे वो इनकॉर्पोरेशन स्टेज है। इनकॉर्पोरेशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज वो स्टेज है जो कि बेटा जिसमें अपने डॉक्यूमेंट फिल करते हैं। तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन स्टेज वो स्टेज है जो अंडर द कंपनी एक्ट ऑन 2013 फिलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, सेकंड स्टेज है, सबसे पहला पॉइंट है इसका फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। नेसेसरी डॉक्यूमेंट, तो फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट है एमओए, एओए, ठीक है, और प्रोस्पेक्टस। इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड स्टेटमेंट ऑफ अथॉराइज कैपिटल। हमें अथॉराइज कैपिटल, कितनी कैपिटल आप लगा रहे हैं, नेम एंड एड्रेस आपको देना होता है डायरेक्टर का, ऑक्यूपेशन और एज, रिटन कॉन्टेंट्स देना होता है डायरेक्टर का, नोटिस देना होता है, ठीक है। द स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, बाद में टिक करने का ऑप्शन आता है, सारा कुछ आपको डिक्लेयर कर देना होता है, आपने ये सब चीजें सबमिट कर दी। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, पेमेंट ऑफ फी, ठीक है। हम फीस पे करेंगे, किसकी फीस पे करेंगे? जो हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, पेमेंट ऑफ फीस। थर्ड क्या करेंगे? हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, रजिस्ट्रेशन। फिर हमें मिल जाएगा सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तब कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला था, तो बेटा हम लोगों ने इसके बाद क्या देखा, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा फोर्थ स्टेज पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे फिलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, पेमेंट फीस की देंगे, अलोंग द with filling the above document is the prescribed fee of the registration of deposit, amount of registration fees according to the authorized capital। जो amount of registration fees है वो authorized capital के according होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा हमारा, फिर हमें मिल जाएगा सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद इसके फॉलोइंग स्टेप्स हैं। द सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज द 24th अगस्त वेयर टू द सर्टिफिकेशन ऑफ रिटन ऑफ द 22 अगस्त, ठीक है। सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल गया 22 अगस्त को और इशूड कब होगा, 24 अगस्त को, पर 23 को, जैसे 22 को आपको मिल गया, इशूड होगा 24 को, पर 23 को आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो एक तरीके से वैलिड माना जाएगा सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन की इतनी ही बात थी। अब पढ़ेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, ये जो थर्ड स्टेज है हमारी, कौन सी स्टेज है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। ये जो थर्ड स्टेज है इसमें सबसे ये ऐसी स्टेज है जिसमें कि हमें प्राइवेट कंपनी को फॉर्मेटेड टू द कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द पब्लिक कंपनी हैव द थर्ड स्टेज। पर प्राइवेट कंपनी को स्टेज क्लियर नहीं करनी पड़ती, ओनली पब्लिक कंपनी को स्टेज क्लियर करनी पड़ती है। तो सबसे पहले इसका स्टेप है सेबी अप्रूवल, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अप्रूवल। इससे प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। किससे? सेबी से। तो सेबी एक रेगुलेटेड बॉडी है जो कि हमें ये बताती है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मार्केट में सारी इंफॉर्मेशन देती है, सारी ये बताती है कि हमें कैसे डिस्क्लोजर करना है, ठीक है। एक एक्ट है इसका, गाइडलाइन ऑफ डिस्क्लोजर। तो सेबी एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताती है कि कंपनी में कैसे कैसे इन्वेस्ट करें, एक कैपिटल मार्केट को कैसे कंट्रोल करें, और हमें कोई भी मार्केट में सिक्योरिटी लेनी है, देनी है, सेल करनी है, तो सारी जो गाइडलाइंस होती है वो सेबी के अंडर में हमें मिलती है।
सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रोस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब ये है बेटा कि जो पब्लिक कंपनी है हैज टू प्रिपेयर द अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टर। जो पब्लिक कंपनी है और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है उसका नाम है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एक सर्कुलर है जो इनविटेशन देता है किसको बेटा, जनरल पब्लिक को इनवाइट करता है। द डॉक्यूमेंट इज डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार। ये डॉक्यूमेंट हमें किसको रजिस्टर करना पड़ता है, किसको देना पड़ता है, रजिस्ट्रार को। थर्ड पॉइंट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। इन तीनों को हम अपॉइंट क्यों करते हैं, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। ठीक है, इन तीनों को हम लोग इसलिए अपॉइंट करेंगे क्योंकि बैंकर तो हमें एडवाइस देगा। ठीक है, टू रिसीव एंड डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन मनी, हमें रिसीव करनी है, डिपॉजिट करनी है एप्लीकेशन मनी, तो हमें अपॉइंट करेंगे बैंकर को। ब्रोकर को हम सेल करवाएंगे अपने शेयर्स, और अंडरराइटर से भी हम सेल करवाएंगे। अगर कोई नहीं लेगा तो अंडरराइटर खुद ही खरीद लेगा हमारे शेयर्स को। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन से हम लोग को ये सीखने को मिला कि जब भी कोई शॉर्टेज ऑफ फंड होती है तब कंपनी हमारी क्या डील करेगी, कंपनी हमारी शेयर्स लगाएगी। तो कम से कम जैसे हम 100 शेयर्स लगा रहे हैं तो कम से कम 90 तो हमें बेचने होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, विद इन 120 डेज में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है एक फर्म get itself listed to the stock exchange before selling the security of general public। अगर आप सिक्योरिटी अपनी सेल करते हैं जनरल पब्लिक को तो आपका नाम लिस्टेड हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में। जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वेरीफाई करेगी आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस, आपकी कंपनी की क्या है, और अगर वो परमिशन नहीं देगी तो 10 डेज में आपको डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट मिल जाएगी, जो कि अलॉटमेंट विल बी बिकम वॉइड एंड वो वॉइड होगा अलॉटमेंट, मनी एप्लीकेशन इज रिटर्न, आपकी जो एप्लीकेशन मनी है वो रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, 6 पॉइंट हमारा है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इसके बाद आपके शेयर अलॉट हो जाएंगे। आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड, आपका नेम लिस्टेड हो गया कंपनी का, द कंपनी प्रिपेयर टू रिटर्न द अलॉटमेंट। कंपनी क्या प्रिपेयर कर, अलॉटमेंट रिटर्न द अलॉटमेंट इज अ डिटेल अबाउट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। मतलब उसमें अलॉटमेंट की जो रिटर्न करेगी उसमें सबका शेयर होल्डर्स का और कंपनी का सब नाम होंगे सारे शेयर होल्डर्स के। द कंपनी हैज सबमिटेड टू द रिटर्न द अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार एंड स्टार्टिंग द नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ द शेयर अलॉटेड ऑफ, मतलब इसमें सब कुछ लिखा होगा कि कितने कितने शेयर अलॉटेड करें अलग अलग शेयर होल्डर्स ने। तो ये सब कुछ आएगा बेटा हमारी कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में। ठीक है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के बाद हमारा कमेंस हो जाएगा बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्या होगा इसके बाद, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 3 स्टेज कंप्लीट करने के बाद पब्लिक कंपनी को एक स्टेज की और जरूरत पड़ती है। एक स्टेज नहीं है, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। जितना भी काम करना था हमने इन तीनों स्टेज में कर लिया। अब एक स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो कि हम अपना बिजनेस क्या करेंगे, कमेंस, स्टार्ट करेंगे। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। Commencement of business after subscription, the security, the declaration is share payable on the cash and subscribe, minimum subscription has been received। सारे डिक्लेयर हो जाएगा कि आपने शेयर पे कर दिए। तो हमारा जो पब्लिक कंपनी का है तो उसको कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब आप सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी कि कंपनी में आप अपना शेयर्स लगा चुके हैं। ठीक है, आपने डायरेक्टर को
डायरेक्टर, ये भी डिक्लेयर हो जाएगा, एवरी डायरेक्टर हैज पेड टू द कैश एंड एप्लीकेशन एंड आउट मनी ऑन द शेयर। सारे जो डायरेक्टर हैं उनको कैश मिल गया, सारे जो डायरेक्टर हैं उनका पेंडिंग बैंक एप्लीकेशन तो नहीं रह गई, कोई मनी रिटर्न करने के लिए तो नहीं रह गई, सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा। और हमारे ये भी डिक्लेयर हो जाएगा साइन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, सब साइन वगैरह हो जाएगा। फिर हमें कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एमओए, एओए एंड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एमओए क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन है कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारी बिजनेस का। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है बेटा क्योंकि इसमें सारे क्लॉजेज हैं। एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये एक चार्टर डॉक्यूमेंट है हमारी कंपनी का। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव और पावर लिखी होती हैं हमारी कंपनी के, ये एक स्कोप लिखा होता है हमारी कंपनी का। और इसमें जो भी अल्टर हो, जो भी चेंजेस, अल्टर मतलब चेंजेस, जो भी इसमें अल्टर होगा तो वो प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब कोई भी आउटसाइडर है, कोई भी सप्लायर है तो हमारे यहाँ आएगा तो वो देख के आएगा कि इनकी कंपनी का एमओए कैसा है, एमओए में क्या क्या कंटेंट्स लिखे हैं। तो एमओए में क्या कंटेंट्स लिखे होते हैं? सबसे पहला नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या कह रहा है बेटा? नेम क्लॉज में हम लोगों ने ये देखा कि द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। कंपनी के नेम में लास्ट में लिखा होगा लिमिटेड। इन द केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। किसी भी कंपनी का नेम क्या नहीं होना चाहिए? सिमिलर नहीं होना चाहिए और लास्ट में हमारा कोऑपरेटिव वर्ड नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, द नेम शुड नॉट टू कन्वे द कनेक्टेड लिंक ऑफ द कंपनी विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। किसी भी अल्टरेशन करना है तो हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा नेम क्लॉज में। सेकेंड जो क्लॉज है वो हमारा है सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज ये क्लॉज है बेटा, जैसे भी कहीं हमारा जो हमारा ऑफिस है वो सेटअप होता है वहाँ पर भी हमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे द नेसेसरी बिकॉज द कंपनी रजिस्टर्ड फ्रॉम द स्टेट ओनली। ठीक है, स्टेट के अंदर कंपनी हमारी रजिस्टर्ड है। ठीक है, और कहीं बाहर होगी तो हमें वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर हम कोई शिफ्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी को तो हमें वहाँ पर भी जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रेशन है वो हमें इस स्टेट में मिला है। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ द प्लेस वेयर द ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रेशन ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे होते हैं। द कंपनी हैव टू रजिस्टर्ड ऑफिस व्हेन द स्टार्ट द बिजनेस एक्टिविटी विद इन द 30 डे ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसका अल्ट्रेशन कैसे करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा हमें। बोथ अगर हमारा कहीं भी शिफ्टेड होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर किसी टाउन में होता है तो भी कराना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें इस चीज़ में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्ट क्लॉज। पहला था हमारा नेम क्लॉज, दूसरा था हमारा सिचुएशन क्लॉज कि हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, किसी भी कंपनी के दो नेम सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसमें था ऑब्जेक्टिव क्लॉज में क्या होना चाहिए? ठीक है, जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव है हमारी कंपनी के, ठीक है, इट मस्ट बी important clause of the memorandum of association contain main objective of the company and secondary objective of the companies may be pursue। ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव वो कंपनी के लीगल होने चाहिए, जो भी ऑब्जेक्टिव वो कॉन्ट्रा नहीं होने चाहिए किसी भी प्रोविजन अंडर लॉ के, कोई भी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए इमोरल नहीं होने चाहिए, मोरल ही आना चाहिए उसका मतलब कंपनी के हित पे ही होने चाहिए। अगर हमें कोई भी अल्टर करना ऑब्जेक्टिव क्लॉसेस में तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी कंपनी लॉ बोर्ड से। तो ऑब्जेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज है, हमें सब जो काम ऑब्जेक्टिव जो भी कोई काम करें कंपनी के हित में होना चाहिए। अगर आपको उसमें कोई अल्टर करना है चेंजेस करना है तो आप कंपनी स्पेशल बोर्ड जो होता है उससे आप क्या कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं। सेकेंड है हमारा कैपिटल क्लॉज और नहीं लायबिलिटी क्लॉज, ये थर्ड क्लॉज था। फोर्थ वन है हमारा लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में ये कहा जा रहा है दिस क्लॉज डिफाइन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। इस क्लॉज में मेंबर की लायबिलिटी बताई जा रही है इन द केस ऑफ द
company limited by shares, the liability of the member is limited. The extent अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल, जैसे कि हमारा लाइबिलिटी कितनी मेंबर की बन रही है, जैसे 10 पर शेयर से उसने अगर 7 की उसने अगर पेड करें हैं तो उसकी 7 पे ही लाइबिलिटी बनेगी, उससे बियॉन्ड नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा लाइबिलिटी क्लॉज। अगर इसमें कोई भी हमें करना है चेंजेस तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वन इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज क्या है? कैपिटल क्लॉज में हम लोग ये देखते हैं, द क्लॉज स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। हम कितना अमाउंट लगा रहे हैं कैपिटल का कंपनी रजिस्टर्ड करते टाइम, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे द कैपिटल विच द कंपनी रजिस्टर्ड कॉल रजिस्टर्ड एंड अथोराइज्ड एंड नॉमिनल कैपिटल। अगर जो कंपनी रजिस्टर करते टाइम हम जो कैपिटल लगाते हैं उसको हम कहते हैं एथोराइज नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। उसके बाद द कंपनी कैन इशू ओनली दैट द नंबर ऑफ शेयर्स विच द ऑथोराइज बाय द मेंबर, और कंपनी वही शेयर इशू करती है जो हमारा मेमोरेंडम में जितना लिखा हुआ है। अगर हमें कैपिटल क्लॉज में कोई भी अमेंडमेंट करना है, ठीक है, कैपिटल क्लॉज जितनी भी हमारी लायबिलिटी बनती है उतना ही हम देंगे, लायबिलिटी क्लॉज में सॉरी कैपिटल हम बताएंगे कि हम रजिस्ट्रेशन टाइम कि हमारी कितनी अथोराइज कैपिटल लगाई है। अगर जो भी इसमें अल्टर करना है, चेंजेस करने हैं अल्टर, तो हमें एक स्पेशल बोर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें स्पेशल रेजोल्यूशन के पास अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। फिर है हमारा सब्सक्रिप्शन क्लॉज, 6 जो है हमारा वो है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज ये कह रहा है बेटा कि कोई भी कंपनी, ठीक है, दिस क्लॉज इज कंटेन टू द डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर स्टार्टिंग टू द वी हैव सेवरल पर्सन हुज, उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा डायरेक्टर को कि वी हैव सेवरल पर्सन हुज नेम एंड एड्रेस टू द सबमिटेड आर सबमिटेड। सेवरल पर्सन है, उन्हें सबने अपना नाम सबमिटेड तो करा है, ठीक है। ये इसको किसको डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एंड डिस्कस टू द कंपनी अकॉर्डिंग टू द, डिस्कस करेगा कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कि उसने अंडरटेकन द क्वालिफिकेशन शेयर, दैट डिक्लेरेशन इज साइंड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और इसको डिक्लेरेशन को डायरेक्टर के साइन ऑफ द कंपनी डिक्लेयर साइन करेगा। और ये जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज है इसको अल्टर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी अल्टर। सारे क्लॉजेस को हम अल्टर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, पर सब्सक्रिप्शन क्लॉज को हम अल्टर नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। ये था हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद हम देखेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम पढ़ेंगे कि AOA क्या है, ठीक है। AOA के बारे में देखेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। पहला जो डॉक्यूमेंट था हमारा MOA था, MOM था, MOA। दूसरा डॉक्यूमेंट है हमारा AOA। तो AOA क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो देखते हैं बेटा इस एसोसिएशन, ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो कि हम रजिस्ट्रेशन के टाइम रजिस्ट्रार को डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं इसमें रिगार्डिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इंटरनल अफेयर्स के बारे में, ठीक है। जनरली ये कंपनी प्रिपेयर करती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इफ द कंपनी, कभी कभार कंपनी डिड नॉट प्रिपेयर द ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो दे सेलेक्ट टू द, एक टेबल F है कंपनी की, क्या है टेबल F, उसमें से कोई भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चूज करती है अगर प्रिपेयर ना करे तो, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि इट इज द ड्यूटी अरेस्टेड टू द 2 विटनेस, इसके अंदर 2 विटनेसेस होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो नोन एज द बायलॉ ऑफ द कंपनी और डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। इंडोर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और बोलते हैं। इसमें क्या क्या लिखा होता है, कंटेंट्स क्या क्या होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के? अमाउंट लिखा होता है शेयर कैपिटल का, शेयर के पहली बार इसमें शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखा होता है, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर। दूसरी बात राइट्स लिखे होते हैं सारे शेयर होल्डर्स के। इसके बाद प्रोसीडर्स लिखा होता है मेकिंग टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रोसीडर्स लिखा होता है कैसे हमें करने हैं ट्रांसफर शेयर। प्रोसीडर्स लिखा होता है कैसे फॉरफिटेड करने हैं हमें अपने शेयर। प्रोसीडर लिखा होता है कैसे री इशू करने हैं फॉरफिटेड शेयर, ठीक है। सारी मीटिंग कैसे होनी है,
कि हमें कैसे कैसे अपॉइंट करना है डायरेक्टर को, कैसे कैसे रिमूव करना है डायरेक्टर को, ठीक है, क्या ड्यूटीज़ हैं हमारी एम्प्लॉयज़ की और क्या क्या हमारी पावर हैं और क्या क्या रेमुनरेशन देनी है डायरेक्टर को, सारी कुछ डिक्लेरेशन होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ड्यूटीज, पावर एंड रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर, प्रोसीडर्स होते हैं, डिक्लेरेशन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वाइंडिंग अप कंपनी कब करनी है, अकाउंट कैसे मेंटेन होंगे और सील ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की सील मोहर होती है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ओरिजिनली फेम्ड किया जाता है, अल्टर भी करा जाता है टाइम टू टाइम कंपनी लॉ एक्ट के अंदर, ठीक है। जो भी कुछ चीज़ें करनी होती हैं, हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, उसके बाद हमें इसमें हम अल्टर मतलब चेंजेस कर सकते हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में और भी बेटा क्या बातें हैं, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, द आर्टिकल मस्ट नॉट बी कॉन्ट्रा अंडर द प्रोविजन ऑफ, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड नहीं जाता। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनी की एक लक्ष्मण रेखा है, उसके बियॉन्ड कोई भी डायरेक्टर या मैनेजर नहीं जाएगा, ठीक है। जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी हैं वो हमें करनी पड़ती हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कोई कॉन्ट्रा नहीं जाएगा किसके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। मस्ट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आउटसाइडर, ठीक है। इंटरेस्ट, जो भी कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिखा होगा वो कंपनी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। जो भी कोई कुछ भी लिखा होगा, द डज नॉट रिजल्ट द इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ मेंबर, कभी भी हमें लायबिलिटी मेंबर की इंक्रीज नहीं करनी इसमें, ठीक है। जब भी अल्ट्रेशन हो, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी ऑब्टेन। तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूर लेनी पड़ेगी। अगर हम कोई भी पब्लिक कंपनी को कन्वर्जन कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी की, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बेटा आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया क्लासेस में। क्या क्या पढ़ा हमने, सेकेंड स्टेज पढ़ी जो इनकॉर्पोरेशन स्टेज थी, थर्ड हमारी जो थी हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज थी, फोर्थ हमारी थी, कौन सी फोर्थ हमारी थी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में हमने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा, एमओए के बारे में और एओ के बारे में, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंशिएशन भी होता है, जो कि आपने पढ़ा है उससे आप समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस के बारे में और हम पढ़ेंगे चूज ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में, ठीक है। ठीक है, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आगे का चैप्टर मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।